पर्दा लगा हुआ है, हमें ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है। वही है, पहले पर्दा उठा लीजिए थोड़ा सामने का, उसके बाद बताइए वही है कि नहीं है। आराम से दोनों पर उतरे और वास करे आपसे जीवन के अंत लो। आमीन। अभी कैसा लग रहा है कि क्या कुछ कहना है तो बोलिए। ठीक है, लग रहा है। सहाय। और आज हम लोग बारात आए हैं ना बाबू। कहाँ से आए हैं? पूर्णा पानी से आए हैं। कौन सा पूर्णा पानी? कौन सा पूर्णा पानी? हाथीबारी पूर्णा पानी। हम लोग झील पानी से आए हैं तो पूर्णा पानी से हम लोग तो पूर्णा पानी से आए। हम नया पानी से आए। नया पानी से। गुड मॉर्निंग सबों को यीशु सहाय। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज मैरिज सेरेमनी में आए हैं जीएल चर्च झीरपानी, जगदा झीरपानी, राउल किला। और एक्चुअली में हम लोग का ये मंडली है, पर आज हम लोग बारात आए हैं यहाँ पे हम ही लोग का मंडली में पूर्णा पानी से। और जिनका आज शादी होने वाला है वो मेरा मामू लगते हैं, अर्थात मेरा चाची का मामू का बेटा का शादी है, तो हम लोग का मामू लगते हैं। तो हम लोग का मामू का शादी है। और यहाँ
दुल्हन के घर यहाँ सामने ही है, पर आज का जो कार्यक्रम यहीं पे होगा। और चर्च आप लोग देख सकते हैं, ये चर्च है, इसमें मैरिज होगा और बाकी जितना भी कार्यक्रम वो भी यहीं पे होगा। तो हम लोग का यहाँ जितना भी शादी सब होता है तो जगह सब बहुत लोग का कंजेस्टेड होता है, आंगन सब जगह नहीं होता है, तो सब यहीं पे कार्यक्रम सब करते हैं। कल ही हम गए थे बबाई हुड़ी, बरसवा पास्टोरेट का अंतर्गत एक चर्च का इनॉग्रेशन था, वहाँ पे गए थे। और आज सुबह हड़बड़ा के आए यहाँ का कार्यक्रम देखने के लिए। लेट होगा यही सोच रहे थे हम, पर 7:30 बजे तक घर पहुँच गए थे। वहाँ 5:40 में निकले थे और यहाँ 7:20 हो रहा था उस टाइम पहुँचा था। तो और फटाफट रेडी होके फिर यहाँ आए हैं। 10 बजे का समय मैरिज का लिखा हुआ है कार्ड में, तो ही सबसे जल्दी आए, पर शायद लेट होगा थोड़ा सा। तो बाकी सब तो आप लोग देखे हैं, चर्च सब देखे हैं यहाँ का, इसलिए बाकी नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट हम लोग शादी देखेंगे। और एक बात तो भूल रहा हूँ, नाम क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओह, नाम है अमृत विड्स, अमृत डांग और जयवंती जोजो। यीशु से तो कर दो, यीशु से तो कर दो, यीशु से नहीं करेगी। यीशु से इधर देखो, इधर इधर देखो, ये दे इधर। हाँ, हाय बोल दो थोड़ा सा इधर। नाम बोल दो, नाम क्या है बता दो, नाम नाम बोल दो। नहीं बताएगी ना। तो आज जो चर्च में मैरिज होने वाला है, तो इनका मैं वचनदात का भी वीडियो बनाया था, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। यही चर्च में वचनदात हुआ था, रेवरेंड सुचिता करके टबंकर मैडम जी के द्वारा हुआ था। तो आइए, जो मेरा नानी है, मेरा चाची का मम्मी, उनसे मिलवाते हैं। तो इस तरफ बैठे हैं, ये मेरा खास नानी है, ईसुसा मनता और इनको तो नहीं जानते हैं क्या नाता लगेंगे। दूल्हा बाबू का मामी, दूल्हा बाबू का मामी, मामी होने से तो नानी ही हाँ, बोलेगा। नानी ही। नानी, हाँ अच्छा, ईसुसा बोल दीजिए। ईसुसा है। और बड़ी बड़ी माँ है, बड़ी माँ, इससे बड़ी माँ। दूल्हा बाबू का बड़ी माँ। अच्छा, नानी ही, मेरा तो नानी ही नानी ही लगेंगे, लगेंगे। मेरा नानी ही लगेंगे। हाँ, ईसुसा बोल दीजिए इधर। और ये भी नानी ना। अच्छा, हाँ, ईसुसा बोल दीजिए। अब ये क्या लगेंगे? हम भी नानी, नानी, सबको नानी है यहाँ पर। नानी है, आपको ही नानी लग रही है। कैसे है रेवंती, पहचान रही है? हाँ? पहचान रही है। और अमृत जी कैसे है? ठीक है। तो मैंने मन दिल सब खुश है, क्योंकि आज एक नया दिन है और विशेष आशीषमय दिन है आप लोगों के लिए, है कि नहीं? कि आप दोनों का पवित्र विवाह होने के लिए बातचीत में, साथ ही साथ पवित्र वचनदात के दिन से लेकर आज तक ईश्वर की सहायता रही, अनुग्रह रही कि आप दोनों के बीच में जो बातचीत शुरू की गई कुटुंबों को द्वारा से, उसको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। आप दोनों को भी सुरक्षित रखा कि आज उस वचनदात में एक दूसरे को विवाह का वचन जो दिए थे उसको पूरा करने एवं पवित्र विवाह के आनंद और आशीष में सहभागी होने के लिए ईश्वर ने बुलाया है। तो इस समय कैसा विचार है मन में? हाँ? मन में वही शादी के लिए वचन, शादी के लिए एक दूसरे के लिए किए थे वचनबद्ध, उसी को शादी करने के लिए, शादी करने के लिए तो आए हैं। मन में ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ कि अभी शादी कर रहे हैं
और कुछ दिन ऐसा ऐसा हुआ तो हम अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं है। तो नहीं, यानी विचार कैसा है? सब मन से है, संपूर्ण मन से सब जयवंती को आज ग्रहण करेंगे। जी। और कितना दिन रहेंगे उनके साथ? जन्म जन्म के लिए रहेंगे, जिंदगी भर जिंदगी भर। रहेंगे। और वैसे ही जयवंती, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ, कैसा सोच है आपका कि अमृत डांग के साथ विवाह करके आप कैसा रहेंगे या क्या सोचते हैं? जिंदगी भर साथ रहेंगे। जिंदगी भर साथ रहेंगे। तो क्योंकि हम लोग को मालूम है, आप दोनों को भी मालूम है, जब विवाह हो जाता है तो उसको तोड़ना ईश्वर के सामने पाप करना होता है ना, सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसलिए बढ़िया से सोच विचार करके आज आप दोनों यहाँ पर विवाह करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, ऐसा ही है जी। हाँ। इसलिए इस बात को सर्वदा ध्यान रखना है। और चाहे आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो वो सब शैतान की ओर से एक परीक्षा है कि नहीं? शैतान की ओर से परीक्षा है, और वह आपके बीच के संबंध को तोड़ ना सके, बिगाड़ ना सके। इसलिए आपको प्रभु परमेश्वर के विश्वास में, एक दूसरे के विश्वास में दृढ़, स्थिर, मजबूत बने रहना है कि नहीं? गिरजा आना जाना है, मसीही संगति में उठना बैठना है, ताकि ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर के दाहिने हाथ की छत्र छाया के तले आपका जीवन पाया जाए, और शैतान संसार के सारे परीक्षाओं में आप दृढ़ पाए जाए, और वह किसी भी बात से आपको बिगाड़ ना पाए, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ ना पाए। और इसलिए इसी मानसा के साथ, इसी विचार के साथ आज के दिन जो आशीष और अधिकार आपको मिलने वाला है, तो उसको सहर्ष आप ग्रहण करें। आइए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे दयालु परमेश्वर, स्तुति और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में हमारे बीच भाई अमृत डांग और जयवंत जोजो को तो ने संपूर्ण मन से तैयार करके विवाह के निमित्त प्रस्तुत किया है। बीते दिन समय की तमाम दया आशीषों को हम स्मरण करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। इस विवाह के समय हमारे बीच उपस्थित हो, और जो विशेष सोच और विचार तो इन दुल्हा दुल्हन को दिया है, उसमें इनको दृढ़ और मजबूत कर। और इस समय जब विवाह के लिए हम आराधनालय में प्रवेश करते हैं, तेरी सहायता विशेष रीति से इनको मिले, आपके अनुग्रह इनको सर्वदा घेरे रहे, कि किसी भी रीति से अपने मन में जो कुविचार आए उससे ये युद्ध कर सके, और उससे जयवंत होकर पिता परमेश्वर तेरे दिए गए आशीष में सर्वदा बना रहने पाए, एक दूसरे के विश्वास में ये सर्वदा बने रहने पाए। इस समय जब हम तेरी आराधना के लिए प्रवेश करते हैं, अपने पवित्र आत्मा की सहायता हमें दे कि हम अपने सांसारिक बातों से, सांसारिक सोच विचार से अलग होकर इस पवित्र काम को आपकी महिमा के लिए हम संपन्न कर सकें, और उसके बाद भी प्रभु हम आपको स्तुति और महिमा चढ़ाने वाले होने पाए। सारे हमारे जीवन की दुर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम में दूर कर, और हमारे बेनती को दया से सुन, और स्वर्गीय महिमा के राज में ग्रहण कर। आमीन।
मल्ली बैठ जाए जैसे आप लोगों को सुविधा मिला। उसके सृष्टि मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य के बनाने के कारण अधूरा सा था, अधूरा सा। इसलिए उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा जीवन संगिनी बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगी, उसके साथ रहेगी, उसके साथ प्रेम पूर्ण वार्तालाप करेगी, उसके साथ दुख सुख में हर एक परिस्थिति में साथ रहेगी। और इसलिए तब हम आगे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय में कि परमेश्वर ने आदम को हमारे लिए सुला दिया और उसके शरीर में से एक पसली को निकाला और उसके सामने उसने मांस काट दिया। उस हाथी को फिर एक दूसरा मनुष्य बनाया और आदम के पास ले आया। और जब आदम के पास लाया गया तो वह अति आनंदित अवस्था यह अनुभव किया कि वह और हवा तो दोनों एक जैसे ही हैं, एक समान हैं, समान रूप में हैं, देखने में एक ही जैसा है। और उसको ग्रहण किया और उसने कहा या तो नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और प्रिय यहीं पर मनुष्य के विवाह का प्रभाव परमेश्वर की ओर से होता है। और इसी बात में आज परमेश्वर यह कहता है कि अमृत का अच्छा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा जीवन संगिनी बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगी और उसके लिए जयवंती जोजो को चुना, प्रबंध किया और आज के दिन इन दोनों को पवित्र विवाह की आशीष देने चाहता है। और एक दूसरे के आमने सामने आप लोग खड़े हो जाए, आमने सामने। तो देखिए अमृतदान जी, इस समय आपने जिससे वचनदान किया था, क्या ये वही है? ये दूसरे हैं? वही है। तो अभी पर्दा लगा हुआ है, अभी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है।
वही है। पहले पर्दा उठा लीजिए थोड़ा सामने का, उसके बाद बताइए वही है कि नहीं है। वही है। वही और आप जयवंती, आप क्या बोल रहे हैं? जिसको आप वचनदान दिए थे वही है? वही है। तो ठीक है, अदली बदली नहीं हुआ है और इसलिए दाहिना हाथ को पकड़िए, दाहिना हाथ को पकड़िए, सहाय कीजिए और एक दूसरे को अपने सामने देख करके इस समय विवाह की प्रतिज्ञा बोलेंगे। आप है खेत अमृत दान सर्वज्ञानी और सर्वपास्त्र परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्त अमृत दान तुझको है क्रिस जयवंती जो यहाँ यहाँ सर्वज्ञानीश्वर के सन्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी नहीं त्यागूंगा, वरन मरने दो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। उसी तरह से आप एक ख्रिस्त जयवंती जो सर्वज्ञानी और सर्वप्रतिष्ठित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्त तुझको है ख्रिस्त यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी नहीं त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। आइए हम इस अंगूठी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे आशीष मांगे। हे दयालु परमेश्वर, स्तुति और धन्यवाद हो कि तूने विवाह के नियम को हम मनुष्यों के बीच में निरंतर के लिए रख दिया है। आज उसे तेरे आशीष की बातों को हम विवाह में प्राप्त करते हैं और आज के दिन के अमृत दान और जयवंती जो एक दूसरे को विवाह की प्रतिज्ञा देने के साथ इस समय इन अंगूठियों को प्रभु विवाह के चिन्ह के लिए एक दूसरे को पहनाएंगे। मैं इस अंगूठी को श्री परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूं। हमारे विनती यीशु के नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। लीजिए, पहनाइए। आराम से पहनाइए, अच्छा से।
मत छोड़िए। आप तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम आत्महत्या के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के अपने दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं ख्रिस्टा ने मंडली का नियुक्तांश होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। त्रिएक परमेश्वर जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। और अपने दोनों रूपी मंडली का भेद उनमें जलाया है। हम तेरे से भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तो अपने से सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नाश होने ना दे, वरन उसको एक नए विवाहित जोड़ो और हम सबों में दया से रक्षा करते रह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप विश्वासी और तन मन से प्रिय ईश्वर की ओर से विवाह की आशीष को ग्रहण करो। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता और आशीष तुम दोनों पर उतरे और वास करे, आपसे जीवन के अंत लो। आमीन।
अभी कैसा लग रहा है कि क्या कुछ कहना है तो बोलिए। ठीक है लग रहा है। तो जो बात आप बोलते थे पहले उसी में कायम है तो और आप जयवंत तो इस समय हो गया शादी ना? हैं? शादी तो हो गया लेकिन आप लोग का आवाज तो मंडली सुनना चाहते हैं थोड़ा। हाँ, इसलिए में खुश है कि नहीं आप दोनों? खुश है। इसी खुशी में एक गाना थोड़ा सा मंडली को उधर सुना दीजिए, उधर दोनों दोनों मिल के गाइए, एक गाना उधर सुना दीजिए। चलिए। तो कान पकड़ के लीजिए, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, तो इस तरह से आप दोनों का विवाह आज दिनांक 15/1/2025 को क्लियर जज जगदा धीरपाली में संपन्न हुआ। इसमें आप दोनों ने सिग्नेचर किया है और कह रहे हैं कि हमारे आपस में यह विवाह हुआ। और वैसा ही इधर दोनों पक्ष के 3-5 भाई बहन जो आप दोनों के विवाह के गवाह हैं, विशेष गवाह हैं, वैसे गवाह जितना भी उपस्थित है सभी हैं, लेकिन ये जो 3 व्यक्ति यहाँ सिग्नेचर किए हैं ये लोग विशेष आपके विवाह के गवाह हैं। और इस तरह से आपके विवाह होने का यह एक प्रमाण पत्र है, इसको आप ग्रहण कीजिए। इस बात का मैं घोषणा करता हूँ, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि नहीं? धन्यवाद। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य का क्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। आप विश्वास और निर्मल से ईश्वर के आशीष को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
सबको एक साथ यीशु सा है और आइए बाद में फोटो उठाइएगा। हाथ मत छोड़िए पकड़िए। आप तो नहीं छोड़ेगा, हो गया है नहीं, आप ही के लिए बोला आइए जल्दी आइए, इधर से इधर से जाएंगे। वो तो छाया परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा करेगा, आपसे लेकर जीवन के अंत लो। आमीन। शादी मुबारक हो। समृद्धि Hei, nanti lagi. Harus lah nanti apa nih? Bising gitu? Nak lagi. Nah. Nak tahu apa? Oh.